समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे जाने पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और इससे अयोध्या की छवि प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सच को दबाया नहीं जा सकता है और समय आने पर जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। राम मंदिर के बारे में तो आपको पता भी है कि लगातार सदन में इस बात को उठाया और क्या क्या नारे लगाए गए आपको पता भी है, सारा देश को पता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा और अनुरोध और विनम्रता की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी आवे कि चंदा चोरी और चंदा चोरी ये मामला साधारण नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा सवाल है। इस घटना ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को कलंकित किया है, लेकिन सरकार बचाने में लगी है। सरकार भले बचा ले, लेकिन ये प्रभु श्री राम के दरबार की चोरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। एसआईटी जांच के बाद अब सियासत तेज होती हुई भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी अंकुर पांडेय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, एसआईटी की दो टीमें जांच कर रही है, एक सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई थी, दूसरी यूपी सरकार की ओर से बनाई गई थी। यूपी सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई है। चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है, डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है और ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनको भी रिपोर्ट सौंप दी गई है। 2 तारीख को ट्रस्ट की मीटिंग होनी है, उसमें इस पर चर्चा होगी और इसको आधार बनाकर कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं। आपसे समझना चाहूंगा कि अब क्या कुछ बड़े कदम जो है ट्रस्ट की ओर से उठाए जा सकते हैं और आगे इस एसआईटी रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधा है। जो सपा सांसद हैं अवधेश प्रसाद अयोध्या से, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लगातार सदन में इस मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री से भी जांच को लेकर के अपेक्षा की। धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब धर्म की हानि होती है तो कोई ना कोई शक्ति सामने आती है। उन्होंने लगातार अंबेडकर नगर में और लगातार अंबेडकर नगर के तमाम लोग और तमाम जो अवधेश प्रसाद हैं अयोध्या के सांसद, ये लोग मिलकर के जो एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी है उस पर सवाल उठाया है। लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या में आज ये खबर सामने आई है कि जब एसआईटी ने जो पहली एसआईटी गठित की गई थी उसने क्लीन चिट दे दी है चंपत राय और अनिल मिश्रा को। चंपत राय अनिल मिश्रा दोनों को क्लीन चिट देने के बाद की घमासान तेज हो गया है। सभी को जो जितने विपक्ष के नेता हैं वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है ये भी खबर है कि जो 8 आरोपी जेल में बंद हैं उन्हीं के नाम जो है फाइनल में है, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट में उन्हीं का नाम था। और अब ये माना जा रहा है कि जो एसआईटी ने पहली गठित एसआईटी थी उसने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दूसरी एसआईटी गठित की वो अभी जांच करेगी। लेकिन माना जा रहा है कि 2 तारीख को एक अहम बैठक होगी, उसमें चंपत राय इस बैक का ऑप्शन हो सकता है। चंपत राय बैक हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं ट्रस्ट में, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आरोप उनके ऊपर निराधार है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी 2 तारीख की बैठक पर सभी की नजर टिकी हुई है। जी ठीक है अंकुर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।